फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, इसके पहले के सेशन में मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है ये करवा दिया था, और आज हम पहुँचे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आज हम पॉजिटिव सेंटेंस लेंगे, लेकिन इसके पहले हम ये जानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है। तो जैसा कि इसके शब्द में ही लिखा हुआ है परफेक्ट, इस परफेक्ट का मतलब होता है पूरी तरह से कंप्लीट होना। यानी अगर हम तुलनात्मक रूप से देखें, जैसा कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपसे बात की थी, तो वहाँ पर आपने ये पाया था कि जो सेंटेंस होते थे वो किसी आदत को या डेली रूटीन को डिनोट करते थे, और जब आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में पहुँचे तो वो जो कार्य उसमें हो रहे होते थे वो कंटिन्यूअस यानी लगातार होते रहते थे, उसकी जानकारी मिलती थी, लेकिन उसके पूर्ण होने की बात नहीं होती थी। लेकिन इस टेंस की खासियत ये है मित्रों कि प्रेजेंट परफेक्ट में जो आपका कार्य होगा, जो क्रिया होगी, वो लगभग वो पूर्ण हुई रही होगी, इस बात की यानी कंप्लीट यानी परफेक्शन की बात मिलेगी। लेकिन उसके साथ साथ भी यह प्रेजेंट में ही रहेगा। प्रेजेंट में इसलिए दो पहचान है इसके, एक तो लास्ट में है शब्द आता है जब भी, तो आप उसको कहते हैं कि प्रेजेंट में वो चीज़ है। दूसरा, काम को हुए ज़्यादा समय नहीं बीता रहता, इसलिए उसको हम प्रेजेंट टेंस में रखते हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसे हम कहते हैं। अब सवाल ये आता है कि आप पहचानेंगे कैसे। तो इसके लिए आप पहले इसके पहचान देखिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पहचान कैसे करेंगे। तो ऐसे वाक्यों के, ऐसे जो हिंदी वाक्य होते हैं उनके अंत में जो शब्द आते हैं उसमें चुका है, चुकी है, चुके हैं, गया है, गई है, गए हैं आदि शब्द आते हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसे वाक्यों में समय का कोई ज्ञान नहीं दिया जाता, ठीक है। समय की जानकारी नहीं होता, सिर्फ इतना पता होता है कि व्यक्ति ये कार्य कर चुका है। जैसे राम स्कूल जा चुका है, ठीक है। तो अगर ये वाक्य है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। क्यों? क्योंकि लास्ट में चुका है शब्द आ रहा है। और दूसरी बात अगर करें तो अब तक जो राम के स्कूल जाने के बारे में जो हमने जो वाक्य बनाए थे, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में राम स्कूल जाता है, वहाँ पर देखिए आदत को प्रकट कर रहा है। राम स्कूल जा रहा है यानी वो वर्तमान में जा रहा है और जाने की प्रक्रिया जारी है, ये कंटिन्यूअस टेंस में इस बात का बोध हो रहा था। लेकिन अब परफेक्ट टेंस में आप देखेंगे कि वह स्कूल पहुँच चुका है या जा चुका है या गया है, इस तरह की जब बातें होती हैं। लेकिन प्रेजेंट में वो स्कूल गया है शब्द आ रहा है यानी प्रेजेंट है, और चुका है या गया है, गया शब्द आ रहा है यानी परफेक्ट हो गया, वो चीज़ परफेक्ट बन चुकी है। तो ये इतनी सी इसकी पहचान है। और अब बात करेंगे इसके क्रमानुसार, देखेंगे कि पॉजिटिव सेंटेंस कैसे हल किए जाएंगे यानी अनुवाद किए जाएंगे, निगेटिव कैसे किए जाएंगे, इंट्रोगेटिव कैसे किए जाएंगे, ये हम अब क्रमशः देखते चलेंगे। तो सबसे पहली बात आती है पॉजिटिव। जो आपका पॉजिटिव है, पॉजिटिव सेंटेंस होता है, आप इससे भी भली भांति परिचित हैं। इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस टेंस में इसके बारे में बताया जा चुका है। तो जो आपका सकारात्मक वाक्य है उसके लिए स्ट्रक्चर क्या प्रयोग करेंगे। स्ट्रक्चर देखिए, इसके लिए जो स्ट्रक्चर आप प्रयोग करेंगे उसमें सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। और परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है वो हैज़ या हैव में से कोई एक यूज होता है, ये इसके हेल्पिंग वर्ब हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव हेल्पिंग वर्ब है ये। इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। तो ये इसका सीक्वेंस है। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव में से कोई एक लिखेंगे, उसके बाद जो वर्ब है, मेन वर्ब है, उसका तीसरा फॉर्म का प्रयोग करेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे।
तो ये पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, इस पर आधारित आप जो है सवाल को अनुवाद करेंगे, मतलब जो वाक्य होंगे उसका ट्रांसलेशन करेंगे। अब एक बात जानकारी के लिए आपकी बता दें, यहाँ नोट आप कीजिएगा। नोट में जो कंडीशन है हैज़ के लिए और हैव के लिए, आप हैज़ किसके लिए प्रयोग करेंगे और हैव किसके लिए प्रयोग करेंगे। तो हैज़ के लिए देखिए ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ, किसी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट अगर होगा, ये सब्जेक्ट अगर ही, सी, इट या सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो आप हैज़ का प्रयोग करेंगे, लेकिन हैव का प्रयोग करेंगे आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। अगर सब्जेक्ट जो है आपका आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल सब्जेक्ट हो तो आप हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, इतनी सारी बातें आप नोट कर लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर आपको हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं पॉजिटिव का, उसके बाद उसको हम ट्रांसलेट करके दिखाते हैं कि कैसे इसका हम ट्रांसलेशन करेंगे। जैसे कि हमने पहला वाक्य अभी कहा था कि राम स्कूल जा चुका है। इस वाक्य को आप ध्यान से देखिए और पहचानिए कि ये कौन से टेंस का वाक्य है। तो आप देखिए चुका है शब्द आ रहा है, इससे आपको पता चल जा रहा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है और ये पॉजिटिव वाक्य है। अब इसमें आप सब्जेक्ट को ढूंढना, मेरे समझ से अब आपको कोई समस्या नहीं होती होगी कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। तो फिर से आपको बता दें, सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो रही होती है, यानी राम यहाँ पे सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे यानी राम लिखेंगे, राम। अब हैज़ या हैव में से कोई एक आपको लिखना है, तो चूंकि राम जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए इसके साथ हैज़ का प्रयोग करेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेंगे, हैज़, राम हैज़। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको प्रयोग करना है, तो जाने की अंग्रेजी होती है गो, तो गो फर्स्ट फॉर्म होता है, सेकंड फॉर्म वेंट होता है, थर्ड फॉर्म गान होता है। तो यहाँ पर आप गान का प्रयोग करेंगे, राम हैज़ गॉन टू द स्कूल। इस तरह से आपने इस वाक्य का ट्रांसलेशन किया, राम हैज़ गॉन टू द स्कूल। इसको आप नोट कर लीजिए और कुछ और एग्जाम्पल हम इस पर आधारित पॉजिटिव जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस है उस पर आधारित कुछ और एग्जाम्पल हम आपको यहाँ पर करवा देते हैं। जैसे एक वाक्य है, हो सकता है कि रवि मंदिर गया है। इसका ट्रांसलेशन आप स्वयं से कीजिए, वीडियो को रोककर आप ट्रांसलेशन स्वयं से किया कीजिए, और जो भी इसमें आपको नहीं समझ में आएगा मैं तो आगे ट्रांसलेशन कर ही रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट है रवि, जाने की बात आ रही है यहाँ पर भी, और चूंकि गया है शब्द आ रहा है, आप जान रहे हैं पहुँच गया होगा, तो परफेक्ट टेंस की बात हो रही है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे रवि। अब यहाँ पर क्या प्रयोग करेंगे, हैज़ या हैव, हैज़ का प्रयोग करेंगे क्योंकि रवि सिंगुलर सब्जेक्ट है। रवि हैज़ गॉन टू द टेम्पल, ये इसका ट्रांसलेशन है। एक वाक्य और लिख लिए कि पुलिस ने चोरों को पकड़ लिया है। ठीक है, मतलब या है शब्द आ रहा है, मतलब उसमें वहाँ पे परफेक्ट होने का बोध है। जरूरी नहीं कि जो मैंने शब्द पहचान के लिखवाए थे हू बहू वही मिल जाए, कभी कभी आपको कॉमन सेंस का प्रयोग करना होगा कि
वो परफेक्ट बन रहा है कि नहीं वाक्य, और प्रेजेंट में है कि नहीं है। ठीक है, तो जैसे वाक्य है पुलिस ने चोरों को पकड़ लिया है। इसका अनुवाद आप कीजिए। देखिए इस यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, पुलिस। ये देखिए पुलिस क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट। चोरों को पकड़ लिया है, पकड़ना, कैच करना, कैच करना, ये जो है आपका वर्ब है, मेन वर्ब है। ठीक है, और अब आप इसका ट्रांसलेशन कीजिए। सबसे पहले लिखेंगे पुलिस के लिए आप क्या प्रयोग करेंगे, द पुलिस। द पुलिस। अब द पुलिस है, इसके लिए ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए हम हैव का प्रयोग करते हैं। हैव कट द थीव्स मतलब होता है चोर, तो द पुलिस हैव कट द थीव्स। पुलिस यहाँ पर है, एक समूह को रिप्रेजेंट कर रहा है। पुलिस की जो एक समूह होती है, 2, 4, 10 या उनके मतलब कि जो समूह होते हैं, वो जब मिल के किसी को पकड़ते हैं तो वहाँ पर देखिए ये प्लूरल बन जाते हैं, पुलिस। ठीक है, द पुलिस हैव कट द थीव्स, ये इसका ट्रांसलेशन हो गया। कुछ और आप इसका जो है ले लीजिए, कुछ और एग्जाम्पल आप समझने के लिए देखिए। जैसे सीता खाना खा चुकी है। ठीक है, वाक्य लिख रहा हूं मैं, सीता खाना खा चुकी है। तो इसका ट्रांसलेशन कैसे आप करेंगे, देखिए ये सब्जेक्ट है, खाना खा चुकना ये वर्ब है, वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग आप करेंगे। अब यहाँ पर हैज़ या हैव में से हेल्पिंग वर्ब क्या लेंगे, तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिख लीजिए सीता सिंगुलर है इसलिए हैज़ का प्रयोग करेंगे। हैज़ वर्ब का थर्ड फॉर्म, खाना, खाने को कहते हैं ईट, मतलब खाना होता है, तो थर्ड फॉर्म है ईटन। सीता हैज़ ईटन फूड, ये इस वाक्य का ट्रांसलेशन है। ठीक है दोस्तों, एक और वाक्य लिखिए। आई शब्द का प्रयोग कर देता हूं इस बार। जैसे मैं अपना असाइनमेंट जमा कर चुका हूँ। इस वाक्य को देखिए दोस्तों, वाक्य को फिर से पढ़िए, एक बार पुराने तरीके से हल कीजिए। जैसे एकदम फर्स्ट स्टेप आपका होगा इसको पहचानने का, तो चुका हूँ शब्द आ रहा है यहाँ पर, इसलिए यह क्या है, यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है, क्योंकि नॉट का कहीं प्रयोग नहीं हुआ है। अब इसमें सब्जेक्ट वर्ब आप ढूंढिए, ऑब्जेक्ट ढूंढिए। तो सब्जेक्ट क्या है, मेरे बारे में ही जानकारी हो रही है, यहाँ पे मैं शब्द आ रहा है, ये क्या है, सब्जेक्ट है। वर्ब क्या है, जमा करना, यहाँ जमा करने की बात आ रही है, क्या वर्ब है, इसका आप तीसरी अवस्था का प्रयोग करेंगे। असाइनमेंट ऑब्जेक्ट का पार्ट हो जाता है। अब देखिए इसको ट्रांसलेट आप जब करेंगे तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे मैं को अंग्रेजी में कहते हैं आई। हैज़ लगेगा, हैव लगेगा, यहाँ पर हैव का प्रयोग करेंगे, आई के साथ हैव का प्रयोग होता है, आई हैव। जमा करने की अंग्रेजी होती है सबमिट करना, सबमिट, टू सबमिट या सबमिटिंग, लेकिन यहाँ पे थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे तो सबमिटेड। आई हैव
सबमिटेड माई आई हैव सबमिटेड माई असाइनमेंट। ठीक है, तो ये आपका ट्रांसलेशन है इस वाक्य का। इसको आप नोट कीजिए, फिर मैं कुछ एक दो और वाक्य आपको लिखवा देता हूँ। जैसे कि मछुआरे बंदरगाह पर पहुँच चुके हैं, इसको आप लिखिए और ट्रांसलेट कीजिए। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, मछुआरे बंदरगाह पर पहुंच गए हैं। ये देखिए, गए हैं आ रहा है, परफेक्ट टेंस का बोध करा रहा है आपको। तो मछुआरे हैं, तो इनके लिए क्या वाक्य का प्रयोग करेंगे? फिशरमैन। फिशरमैन, फिशरमैन का प्रयोग करेंगे, MEN। देखिए, मैन का मतलब होता है आदमी और यानी व्यक्ति, और मैन का मतलब होता है कई व्यक्ति। तो जब मछुआरे पहुंच गए हैं, यहाँ पे उनकी बिंदु लगी हुई है, यानी बहुत सारे मछुआरों की बात हो रही है, यानी इस वाले मैन का यानी फिशरमैन का प्रयोग करेंगे यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो ऐसी छोटी छोटी बातें जो हैं वो आप ट्रांसलेशन के दौरान सीखते रहेंगे हमारे साथ। तो अब देखिए, फिशरमैन, अब यहाँ हैज लगेगा या हैव लगेगा? जब ये प्लूरल हो गया तो यहाँ पे हैव का प्रयोग करेंगे, हैव। फिशरमैन हैव रीच्ड पोर्ट। यहाँ पर के लिए आन का प्रयोग नहीं करेंगे। पोर्ट का मतलब होता है बंदरगाह। फिशरमैन हैव रीच्ड पोर्ट, ये इसका ट्रांसलेशन है। ठीक है दोस्तों, किसान के ऊपर भी ऐसे आप कोई वाक्य बना सकते हैं। जैसे इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, आप वीडियो को रोक करके आप इसको नोट कर लिया करिए। किसानों की बात जरूर करना चाहिए भाई। तो अगर हम कहें या कोई कहे कि किसान खेत जोत चुके हैं, किसान खेत जोत चुके हैं, किसानों की बात आ रही। देखिए, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? किसान है, फार्मर्स। लिखिए, फार्मर्स। अब यहाँ पर हैज लिखेंगे या हैव लिखेंगे, तो चुके हैं शब्द आ रहा है, यहाँ अंक की बिंदी लगी हुई है, यानी ये किसान जो है प्लूरल है। तो फार्मर्स आपने प्रयोग किया, इसके लिए आप हैव का प्रयोग करेंगे। फार्मर्स हैव, जो खेत को जोतने की अंग्रेजी होती प्लाउड, PLOWED, ये थर्ड फॉर्म, प्लाउ, प्लाउड, प्लाउड। ठीक है, फार्मर्स हैव प्लाउड द फील्ड, ये इसका ट्रांसलेशन हो गया। और जब भाई किसानों की बात आ गई तो भाई दुकानदार लोग भी कहेंगे हमारा नाम लीजिए। तो चलिए, दुकानदार माल बेच चुका है, ये एक वाक्य है। इसका ट्रांसलेशन आप स्वयं कीजिए। देखिए, दुकानदार को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? ये सब्जेक्ट है आपका, सब्जेक्ट है शॉपकीपर, शॉपकीपर। चुका है शब्द आ रहा है, यानी एक दुकानदार की बात हो रही है, तो यहाँ पर हैज लगेगा या हैव लगेगा? यहाँ पर सीधी सी बात है, हैज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है। तो शॉपकीपर हैज, बेचने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सेल करना। तो थर्ड फॉर्म इसका क्या है? सोल्ड, सोल्ड। शॉपकीपर हैज सोल्ड द गुड्स, गुड्स।
यहाँ पर गुड्स का मतलब होता है ये माल, माल को आप गुड्स कहते हैं, और सेवा को आप सर्विसेज कहते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज, टैक्स भी लगा है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी माल और सेवा कर जिसे आप कहते हैं। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। मेरे ख्याल से पॉजिटिव सेंटेंस के लिए और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस को समझने के लिए इतना काफ़ी है। और नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के निगेटिव सेंटेंस को देखेंगे कि उसके लिए क्या प्रावधान है, कैसे उसको हम ट्रांसलेट करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ़ यू वांट टू एनी चेंज in the style of my teaching, then you can suggest me. I will improve my teaching skill. Thank you so much for watching this video. Thank you.